आज मैं आपको सैर करवा रहा हूँ दुबई के क्रूज की, जिसका नाम है ओबराय। जी हाँ, वैसे तो दुबई में बहुत से एंटरटेनमेंट के मौके हैं, लेकिन क्रूज का एक्सपीरियंस निहायत ही ज़बरदस्त है, जिसमें आप फैमिली के साथ अच्छा सा डिनर कर सकते हैं, मौसम एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ ऐसा रक्स भी आपको देखने को मिलता है। तो जनाब, साथ साथ आप अपनी बर्थडे पार्टी को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आपको देखने को मिलेंगी। चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब हमने बैठना कहाँ है? सोचा बहुत रश होगा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सारी जगह खाली थी। अलबत्ता हम राजबान हो गए और इंतज़ार करने लगे खाने का कि खाना कब खुलेगा। लेकिन बाद में हमें पता चला जनाब, खाना तो ऊपर है। खैर, हमने सेल्फ़ी वगैरह ली, लाइटिंग वगैरह देखी, मौसम को एंजॉय किया, थोड़ी गपशप, पुराने किस्से, पाकिस्तान की यादें, पुराने दोस्तों के साथ हमने सुने किस्से, कहानियाँ। और उसके बाद हमने सोचा कि खाना भी आराम से खाएंगे, ज़रा घूम फिर लें। तो जनाब, हमने शहर की दाएं बाएं रुक किया, पूरे क्रूज़ का मुआयना किया कि इसमें आखिर है क्या क्या और नज़ारे कौन कौन से हैं। क्रूज़ तो आपको भी पूरा दिखाना था, इसलिए हम इजाज़त लेकर कॉकपिट के अंदर चले गए, जहां ये पायलट साहब जहाज़ उड़ा रहे थे। लेकिन यहाँ के पता चला कि ये जहाज़ उड़ा नहीं रहे, बल्कि जहाज़ को तैरा रहे थे। और यहाँ से तो व्यू क्या ही ज़बरदस्त था। बहुत कोशिश की वहाँ बैठने की, लेकिन वहाँ पर कुछ सिटीज़न बैठे हुए थे और हमारा दिल नहीं चाहा कि हम उन्हें डिस्टर्ब करें। खैर, दाएँ बाएँ घूमने के बाद हमने फिर दोबारा से नज़ारा किया, क्योंकि 2 घंटे पूरे भी तो करने हैं। लेकिन टाइम गुजरते हुए कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, आप एंजॉय करते हैं। और लकीली आजकल दुबई का मौसम बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मौसम भी आप खूब एंजॉय करते हैं। खैर, जहाज़ का मुआयना करने के बाद सोचा कि कुछ खा लिया जाए, और इसी घर से हम ऊपर आए जहां तरह तरह के खाने बुफे में थे। वहां से हमने अपने हिस्से का अशाइया लिया और साथ साथ मौसम भी खूब एंजॉय किया। खाना खाने के बाद हम दोबारा नीचे आए, जहां पर ताज़ा हवा के झोंके और ठंडी और तेज़ हवा बहुत ही मज़े को दुबाला कर रही थी। खाना, एंटरटेनमेंट, सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है ये सबसे मुख्तलिफ था। वैसे भी आजकल तो दुबई का मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है, और क्या ही कमाल, ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। यहाँ पर आपको नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का एक हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। समंदर की लहरें, ताज़ा हवाएं, बुलंद बाला बिल्डिंग और ये गीत, गाने और मस्ती। साथ ही साथ समंदर के अंदर तैरती कश्ती में जब आप खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, और उसके बाद बाहर खड़े होकर जब सोचते हैं, नज़ारा करते हैं, तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कितने रंग दिए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से रंग हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग हो जाता है। ये नज़ारे दूर से जितने खामोश दिखाई देते हैं, उतने ही चीख चीख कर सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, और जी करता है कि बस खामोश रहे, किसी से कोई बात न करे और इन नज़ारों को एंजॉय करे। अलबत्ता तफरीह का सामान अभी और भी बाकी है, और जनाब, ये एक खुसूसी रक्स जो यहाँ पर किया जाता है। इस रक्स को तनूरा रक्स कहते हैं, और ये अरब कल्चर में काफ़ी मशहूर है। ये एक फोक डांस है और इसे सूफीज़म से भी जोड़ा जाता है। तनूरा दरअसल इस स्कर्ट को कहते हैं। स्कर्ट यानी अंग्रेज़ी में जिसे आप ये सामने देख रहे हैं, जो घूम रहा है, जिसे ये घुमा रहे हैं, उसको स्कर्ट कहा जाता है अंग्रेज़ी में, और अरबी में से तनूरा कहते हैं। दुबई में डेजर्ट सफारी हो या फिर क्रूज़ पे जा रहे हो, आपको तनूरा रक्स देखने को मिलता है, जो एक ट्रेडिशन बन चुका है। ये ट्रेडिशन मिस्र और तुर्की में काफ़ी मशहूर है, और कहा जाता है कि ये बहुत पुरानी रिवायत है जो मिस्र से शुरू हुई, और तुर्की में जो एक सूफी डांस है, सूफी रक्स है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। इतनी मालूमात देने के बाद ये भाई साहब हमारे पास आए और अपने तरूरा से हमें हवा देने लगे। हमने कहा, भाई जाड़े का मौसम है, दूर हो जाओ। नीचे अपने फन का मुजाहिरा करने के बाद ये भाई साहब रूफटॉप पर चले गए और वहाँ के लोगों को महसूस किया इस तनूरा रक्स से। ये मशहूर कुन रक्स जहाँ खूब महसूस करता है, वहीं अपने शहर में भी तमाम देखने वालों को जकड़ लेता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि तनूरा रक्स मर्द ही करते हैं, और इस तनूरा रक्स की तारीख 1200 साल पुरानी है, यानी 12 सदियां पुरानी।
البتہ اس رقص نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ فکر معاش بھی انسان کو کتنا گھماتی ہے۔ اور آخر میں ہوئی ایک دوشیزہ کی سالگرہ کی تقریب، جس میں ان کے عزیز و اقارب بھی موجود تھے اور اس دن کو یعنی سالگرہ کو یادگار بنا رہے تھے۔ یہ شام تو ہمارے لیے بھی یادگار تھی۔ خیر، اب وقت تھا اوبرائے کو بائے بائے کرنے کا اور آپ سے یہ پوچھنے کا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔